Yeah, hope so I'm audible. Hello. No, sir. Yeah, hope so I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So let's begin for the session. Okay. Just I will share my screen, so please inform me once it is visible. Visible. Okay. So yeah, now we will do some animatic part. Okay, थोड़ा सा एक animation का part देखेंगे. So जैसे कि अभी हम last point पे okay for this application. जैसे कि हमने टॉप का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया, राइट? वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द टॉप मोस्ट पार्ट, जहां पे हम क्लिक या फिर फोकस कर रहे हैं एंड आवर ऑपरेशन इज परफॉर्मिंग वेल. इसके बाद हम अभी ये जो मूवी का जो पोस्टर है, जैसे मैं माउस उस पर होल्ड करूंगा तो वो थोड़ा जूम होना चाहिए. व्हाट वी वांट दैट कि वो थोड़ा जूम होना चाहिए. ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे उसे जूम करना है तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले या फिर जूम या फिर जब मैं माउस होल्ड करूंगा तो शेडो आना चाहिए. शेडो आएगा. ओके, फर्स्ट वी वांट टू मेक इट शेडो, तो पहले हम शेडो अप्लाई करेंगे. सो ऑलरेडी हमने ये देखा है कि लाइक वी आर हैविंग दिस सेक्शन, राइट? ये हमारे पास पूरा सेक्शन है और मुझे इसे टारगेट करना है. सो इस सेक्शन को लाइक वी आर हैविंग मूवी एरिया, तो उसके पहले सेक्शन को मुझे टारगेट करना है. सो आई विल यूज अ क्लास और मैं क्लास का नेम दूंगा लाइक से अ पोस्टर. ओके, और यहां पे नीचे कुछ ऐसा लिखेंगे that we have a movie content area which has a class called as a poster, और उस पोस्टर को जब हम होवर करेंगे तो हमें उस पोस्टर में शैडो चाहिए. क्या चाहिए हमें? शैडो. सो जस्ट आई विल से अ बॉक्स शैडो. व्हाट वी वांट? अ बॉक्स शैडो. सो आई विल जस्ट 0 0 0 और वही कलर यूज करेंगे जो हम एक्चुअली पहले भी यूज कर रहे थे, और थोड़ी ब्लरनेस देंगे जैसे कि 5 पिक्सल की. एंड लेट्स टेक इट आउट. सो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा हमें शैडो देख रहा है. नाउ वी वांट अ बिट मोर शैडो क्योंकि ये बहुत ही ठीक से नहीं दे रहा है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट लाइक से 15, लाइक वी जस्ट इंक्रीज इट्स थिकनेस. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि उसकी जो शैडो स्केलिंग है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. राइट नाउ इट जस्ट लुक्स गुड. और हम उसकी ब्लरनेस और बढ़ाएंगे जैसे कि 15 पिक्सल. ओके, थोड़ा सा हम उसका स्केलिंग कम करेंगे जैसे कि 2 पिक्सल, एंड यू विल सी दैट इट जस्ट लुक्स परफेक्ट. ओके, बट ये बहुत ही सडनली हो रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? जब हम उस पर होल्ड करेंगे तो वो जो शैडो है वो बहुत ही स्लोली आनी चाहिए. सो नाउ यू गाइस विल टेल मी कि माउस होल्ड करने के बाद कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी टारगेट कर रहे हैं हम? बॉक्स शैडो. क्या कर रहे हैं? बॉक्स शैडो को टारगेट कर रहे हैं. तो होवर करने के बाद बॉक्स शैडो हम टारगेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका जो पोस्टर है, सो ये जो क्लास है, ओके, पोस्टर क्लास, होवर नहीं, सिर्फ पोस्टर. यहां पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे दैट कि जब मैं उस पर होवर करूंगा तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी टारगेट करनी है? बॉक्स शैडो. सो आई विल से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मस्ट बी बॉक्स शैडो. क्या टारगेट कर रहे हैं हम? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी. अभी देखिए एनिमेशन कैसे होता है. एनिमेशन दो तरीके का होता है. एक तो एनिमेशन में आगे चलकर हम एनिमेशन देखने वाले, बट मैं यहाँ पे क्यों ये ले रहा हूं, क्योंकि और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो देखिए एनिमेशन दो टाइप का होता है. एक एनिमेशन में दो स्टेज होती है. मान लेते कि मुझे ये एनिमेशन जो है वो कुछ ऐसा है कि जब मैं माउस होल्ड करूंगा तो एलिमेंट बड़ा होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एंड. और इन दोनों के बीच में क्या होता है?
इन दोनों के बीच में होता है ड्यूरेशन। क्या होता है? ड्यूरेशन। ओके, जस्ट होल्ड फॉर मिनट। या सो यहाँ पे ट्रांजिशन में मतलब ये जो यूज कर रहे हैं हम, इसे कहते हैं स्टेट ट्रांजिट। तो इस ये जो स्पेसिफिक होता है, मतलब दो ही स्टेज होती है, तो इस दो स्टेज के एनिमेशन के लिए हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। बट मान लेते कि मुझे एक से ज्यादा स्टेजेस यूज करनी, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइक दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट, लाइक यहाँ पे मुझे 3 स्टेजेस यूज करनी है। जब तो एलिमेंट की मूवमेंट, जब एलिमेंट बड़ा होगा, ओके, तो इसका कलर भी मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, जस्ट आई वांट टू मेक इट लाइक दिस। और फिर से हमें वो जो कलर है, वो एलिमेंट छोटा होना चाहिए, लेकिन उसका जो कलर है वो और अलग होना चाहिए। तो इसमें कितने स्टेजेस आ गए गाइस? 3 स्टेजेस है। तो इसे कहते हैं मल्टी स्टेज एनिमेशन। क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज एनिमेशन। तो ऐसे एनिमेशन में ड्यूरेशन अलग अलग होती है। तो जैसे कि यहाँ पे भी एक ड्यूरेशन रहेगी, और यहाँ पे भी एक ड्यूरेशन रहेगी। ओके, मतलब 2 ड्यूरेशन रहेगी। तो ऐसे सिनेरियो में सो यहाँ पे हम एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एनिमेशन। तो इंटर में अगर आपको पूछा जाए कि ट्रांजिशन कहाँ पे यूज करना और एनिमेशन कहाँ पे यूज करना, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए? अगर मैं टू स्टेट एनिमेशन, अगर मतलब अगर 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स अगर मुझे चाहिए एनिमेशन में, स्टार्ट एंड एंड, तो वहां पे ज्यादा करके हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। और मुझे अगर मल्टी स्टेप्स एनिमेशन चाहिए तो क्या यूज करेंगे हम? एनिमेशन प्रॉपर्टी। और एक सिनेरियो है, ट्रांजिशन मतलब ये जो 2 स्टेप्स एनिमेशन होता है, जब हम ट्रांजिशन यूज करते हैं, ट्रांजिशन स्पेसिफिकली सिर्फ सूडो क्लास पे यूज होता है। किस पे यूज होता है? सूडो क्लास पे। ये चीज याद रखिए, किस पे यूज होता है? सूडो क्लास पे। ओके। तो जब सूडो क्लास की बात आती है, जैसे आपने होर किया, तभी हम ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। बट जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे जैसे पेज लोड होता है, पॉपअप आता है, राइट? कभी लेफ्ट साइड से राइट साइड से कुछ मूवमेंट होती है, तो वो बेसिकली लोडिंग वगैरह पे होती है, मतलब लोड इवेंट वगैरह होती है। तो उस केस में ट्रांजिशन यूज नहीं होती। तो जैसे कि आपको पेज लोड होने के बाद तुरंत एनिमेशन चाहिए, तो उस केस में, या फिर आपने देखा होगा बहुत जगह पे ब्लिंकिंग एनिमेशन रहता है, वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक करते रहता है, तो उस केस में ट्रांजिशन एनिमेशन काम नहीं करता। वहां पे क्या यूज करना पड़ता है आपको? एनिमेशन ही यूज करना पड़ता है। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज याद रखिए, ट्रांजिशन कब यूज करना है? जब 2 स्टेप एनिमेशन है, एंड जब हम सूडो क्लास यूज कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? फाइन। तो जैसे ट्रांजिशन हमें कहां पे अप्लाई करना था? कहां पे अप्लाई करना है? होवर पे। तो होवर पे वो अप्लाई होगा, बॉक्स शैडो क्लास प्रॉपर्टी उस पे। और कितने समय तक चाहिए? सो वी विल यूज ट्रांजिशन ड्यूरेशन। कितने टाइम के लिए चाहिए? जैसे 0.5 सेकंड के लिए चाहिए, मतलब आधे सेकंड के लिए। नाउ यू विल सी द मैजिकल थिंग, जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा, ओके, इट मस्ट एक्ट वेरी सडनली। हाँ, सेकंड, आई एम सो सॉरी। सो अभी आप देखोगे कि जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा, वो बहुत ही स्लोली होगा, दिख रहा है? बहुत ही स्लोली उसका एनिमेशन आएगा। मान लेते हैं कि मुझे इसे जूम भी करना है, तो जूम करने के लिए हम एक और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो आगे चल के और ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म की एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं स्केल, जिसमें मैं 1.1 ये वैल्यू दूंगा। ये क्या होता है आगे चल के देखेंगे, आज नहीं। अब देखो कि जैसे मैं इस पे मूव करूंगा तो वो सडनली जूम हो रहा है, दिख रहा है? तो ऐसा हमें चाहिए क्या, सडनली जूम? नहीं। जब मैं माउस पे होल्ड करूंगा तो वो आहिस्ता जूम होना चाहिए। सो हाउ टू डू विथ इट? तो हम होर पे ट्रांसफॉर्म को भी टारगेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो पे भी एनिमेशन परफॉर्म होना चाहिए,
एंड आई विल गिव अ कॉमा एंड देन आई विल से ट्रांसफॉर्म पे भी होना चाहिए. एंड नाउ द गुड थिंग इज दैट कि जैसे मैं होर करूंगा वो बहुत ही स्लोली जूम होगा. देख रहे हैं, राइट? सो नाउ इफ आई जस्ट से कि मुझे ये 1.05 चाहिए, वो स्केलिंग क्या होता है वो आगे चल के देखा आप देखोगे कि बहुत ही स्लोली ये परफॉर्म हो रहा है. और हम इसे कर्सर भी चेंज करेंगे. सो जस्ट आई विल से कर्सर एज अ पॉइंटर. सो आप देखोगे कि ये बहुत ही इफेक्टिव अभी दिख रहा है. ओके. सो आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजें देखी. एक देखा कि फॉन्ट कैसे यूज होता है, दूसरा देखा कि सूडो क्लास क्या होते हैं, और तीसरा एक बहुत ही सिंपल एनिमेशन परफॉर्म किया. बहुत ही सिंपल था. यही एनिमेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. ये सडनली आ रहा है क्या कलर बटन का, दिख रहा है बटन का कलर बहुत ही सडनली आ रहा है. तो मुझे इसे भी एक स्लोनेस देना है. जैसे मैं होल्ड करूंगा तो स्लोली उसका कलर चेंज होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमने बटन का होवर इफेक्ट यूज किया है, कहां पे यूज किया है, एक्टिव, देखिए यहाँ पे होवर यूज किया है. तो हमें क्या क्या टारगेट करना है, बैकग्राउंड कलर और कलर. होवर पे क्या क्या चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर और कलर. तो मैं यहाँ पे उसकी जो मेन प्रॉपर्टी, देखिए होवर पे नहीं वो कोड लिखना है. कहां पे लिखना है, ये होवर के पहले जो क्लास है उस पे लिखना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी इफेक्ट करनी है हमें, तो ये दो है, बैकग्राउंड कलर और दूसरी कौन सी है, कलर. ये दो चीजों पे एनिमेशन परफॉर्म होना चाहिए. और उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, जैसे 0.5 सेकेंड. ये एस यूनिट जो है वो सेकेंड्स होता है. एक सेकेंड मतलब कितने मिली सेकेंड, हाँ, किसने कहा 60, एक सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड. कितने होते हैं, मतलब अगर मुझे यहाँ पे 0.5 सेकेंड देने तो इसका एमएस कितना होगा, 500. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप 500 एमएस भी दे सकते हैं. एमएस मतलब क्या, मिली सेकेंड. ओके, नॉट एमएस धोनी. तो यहाँ पे मिली सेकेंड देना है आपको. ओके, सो लेट्स सेव इट. सो यहाँ पे अगर मैंने अभी होल्ड किया, आप देखोगे कि ये बहुत ही स्लोली एनिमेशन परफॉर्म कर. ओके, इट जस्ट गुड योर गुड वे. आप ये फोकस को भी कर सकते हैं. फोकस को अप्लाई करना है, चलिए फोकस पे भी अप्लाई. तो यहाँ पे इनपुट पे आएंगे हम, एंड जस्ट आई विल से कि मुझे बॉक्स शैडो पे एनिमेशन परफॉर्म करना है. सो आई विल से ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी हमारी, बॉक्स शैडो. और ड्यूरेशन, आई विल जस्ट से ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, 500 एमएस मतलब आधा सेकेंड. तो आप देखोगे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए बहुत ही स्लोली वो शैडो दे रहा है. देखिए बहुत ही स्लो, जैसे बाहर भी जा रहा है, बहुत ही स्लोली जा रहा है. ओके. जब आप ये ट्राई करके देखोगे आपको इसका पूरा फील आएगा, बिकॉज हो सकता है कि वीडियो में ये आपको उतनी अच्छी तरीके से ना दिखे. तो वेबसाइट में एनिमेशन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है, एक्चुअली बहुत सिंपल होता है. बट आपका विजुअलाइजेशन उसमें होना चाहिए, आपको क्या करना है. ओके. अभी सूडो क्लास के बाद आगे चल के हम सूडो एलिमेंट नाम का कंसेप्ट देखेंगे, वो थोड़ा आगे चल के देखेंगे. उसमें और ज्यादा जबरदस्त आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं. आप 3D एनिमेशन भी देख सकते हैं, हम आगे चल के 3D एनिमेशन भी देखेंगे कि आप 3D को कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे पोस्टर है, तो जैसे मैं होल्ड करूंगा मुझे उसको 3D इफेक्ट देना है. जैसे कि गार्डियंस जो नाम है मैं उस पोस्टर पे लेके आऊंगा, और जैसे ही थोड़ा मूव होगा वो गार्डियन नेम थोड़ा आगे आएगा, वो 3D इफेक्ट में आएगा पूरी तरह से. तो इवन आप वो भी दे सकते हैं. तो बहुत ही एक पावरफुल नेचर है एनिमेशंस का. बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम वर्किंग करेंगे. ओके. अभी जो आने वाला सेशन है, मतलब अभी जो कल का सेशन है, तो उसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज पे ध्यान देने वाले हैं. तो जैसे हमने आज 3 प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान दिया, कौन से, सूडो क्लासेस, फॉन्ट्स और ट्रांजिशंस. अभी कल के सेशन में हम कुछ और चीजों पे डिजाइन करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल्स, अ ब्यूटीफुल टेबल्स. ओके. देन वी विल सी सम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज.
Okay, then we will see the text properties. And after this, we are going to see the very important concept that is called as positions. Okay, तो कल का जो सेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल के सेशन में हम टेबल्स, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और पोजीशन ये 3 टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे कि आज के सेशन में हमने ये 3 टॉपिक देखे। ओके, दिस वाज द पार्ट व्हिच वी हैव सीन इन द टुडेज लेक्चर। तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और कल के सेशन में हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो मिनी प्रोजेक्ट है ये हमने आज एंड किया है। ओके, वी हैव जस्ट एंड अप विद दिस मिनी प्रोजेक्ट एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल पार्ट व्हिच वी हैव डिजाइन। तो ये प्रोजेक्ट आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है और मुझे शो करना है। तो ये कैसे अपलोड करना है इसका मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा, बट इस पे आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप सब ने ये जो प्रोजेक्ट है, यू विल सबमिट मी दिस प्रोजेक्ट ऑन ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे। कब सबमिट करोगे ये प्रोजेक्ट मुझे आप? गुरुवार को, Thursday. थर्सडे को। ओके, क्योंकि थर्सडे तक हम और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे दैट यू विल सबमिट मी टिल मंडे। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मतलब थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। तो डिजाइनिंग का आज हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसी तरीके से हम और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट क्लियर? Okay. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके, फाइन देन। सो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, हो सकता है कि रिकॉर्डिंग जो है वो 2 पार्ट में अपलोड हो, पार्ट 1, पार्ट 2। ओके, सो जस्ट यू विल गो विद द बोथ ऑफ देम। ओके, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। फाइन, सो ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप द सेशन, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो। थैंक यू सो मच एंड Thank you, हैव अ sir. ग्रेट